नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं एकादशोपनिषद प्रसाद, जहां हम उपनिषदों की दिव्य वाणी को आत्मा के अंतःकरण तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज हम लेकर आए हैं ईशावास्य उपनिषद पूर्णता और अद्वैत। इस प्रसंग का आधार है प्रसिद्ध मंत्र ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, जो ब्रह्मा की पूर्ण, अनंत और अखंड प्रकृति को प्रकट करता है। यह मंत्र हमें बताता है कि जिससे यह संसार उत्पन्न हुआ है वह स्वयं पूर्ण है और उससे निकला यह संपूर्ण जगत भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण निकले तो भी पूर्ण ही शेष रहता है। यह अद्वैत वेदांत का सुंदरतम घोष है कि सृष्टि, जीव और ब्रह्मा तीनों में कोई भेद नहीं। सब में वही एक सत्य, एक ईश्वर, एक चेतना विद्यमान है। आज के इस संवाद में हम जानेंगे कैसे पूर्णता का यह रहस्य जीवन, साधना और मोक्ष का मार्ग बन जाता है, और कैसे ईशावास्य उपनिषद इसका अद्वैत सिद्धांत भगवद गीता और मांडुक्य उपनिषद से जोड़कर प्रस्तुत करता है। तो आइए आरंभ करें ईशावास्य उपनिषद के इस दिव्य प्रसाद का स्वाद, पूर्णता और अद्वैत के सत्य के साथ। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प विषय है जो दिमाग को थोड़ा सा घुमा सकता है। बिल्कुल। ईशावास्योपनिषद प्रसाद नाम की एक किताब का विश्लेषण, और ये उपनिषदों के सबसे गहरे और शायद सबसे प्रसिद्ध विचारों में से एक पर बात करता है। तो आज का हमारा मिशन है पूर्णता के कॉन्सेप्ट को समझना, और इसकी शुरुआत एक पहेली से करते हैं। अच्छा। सोचिए, अगर आपके पास कोई चीज है जो पूर्ण है, यानी पूरी है, अब आप उसमें से पूर्ण निकाल लेते हैं, तो क्या बचना चाहिए? जीरो है ना? बिल्कुल, गणित तो यही कहता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि जवाब जीरो नहीं बल्कि पूर्ण ही है? हाँ, ये गणित के सारे नियमों के खिलाफ जाता है, पर यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। चलिए इस दिमागी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये वाकई एक बेहतरीन शुरुआत है, क्योंकि ये पहेली ही ईशावास्योपनिषद के शांति पाठ का सार है। वो प्रसिद्ध श्लोक ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम इसी विचार पर आधारित है। हाँ, मैंने ये श्लोक सुना है। अक्सर पूजा या किसी आध्यात्मिक कार्यक्रम की शुरुआत में इसका पाठ होता है। सही। पूरा श्लोक कुछ ऐसा है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सुनने में बहुत सुंदर लगता है, पर इसका मतलब क्या है? चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। बिल्कुल, इसे शब्द दर शब्द देखें तो इसका रहस्य खुलता है। पूर्णम का मतलब है पूरा या संपूर्ण। ठीक है। अधः का मतलब है वह जो दूर है, यानी परम सत्ता या ब्रह्म। और इदम का मतलब है यह जो हमारे सामने है, यानी ये दुनिया, ये सृष्टि। अच्छा, तो वह और यह मतलब ब्रह्म और सृष्टि। सही। अगली लाइन है पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, जिसका मतलब है पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है। और सबसे हैरान करने वाली लाइन है पूर्णस्य पूर्णम आदाय, यानी पूर्ण में से पूर्ण को लेने के बाद। पूर्णम एव अवशिष्यते, यानी पूर्ण ही शेष बचता है। रुकिए, यहीं पर मेरा दिमाग चकरा जाता है। मतलब वो यानी ब्रह्म पूर्ण है, ये यानी सृष्टि वो भी पूर्ण है। हाँ। और पूर्ण से पूर्ण पैदा होता है, और पूर्ण से पूर्ण निकालने पर भी पूर्ण ही बचता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो 1 1 = 1 कहने जैसा है। ये कौन सी गणित है? ये आध्यात्मिक गणित है, और आपका सवाल बिल्कुल सही है। इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हम जिस पूर्ण की बात कर रहे हैं वो कोई गिनी जा सकने वाली चीज नहीं है। अच्छा। हम 5 सेब या 10 लीटर पानी की बात नहीं कर रहे। यहाँ पूर्ण का मतलब है अनंत, असीम, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। हम ब्रह्म की बात कर रहे हैं। अनंत, इन्फिनिटी। तो आप कह रहे हैं कि ये श्लोक हमें इन्फिनिटी के सिद्धांत समझा रहा है? एक तरह से हाँ। सोचिए, अगर आपके पास एक अनंत सागर है, आप उसमें से एक बाल्टी पानी निकालते हैं, तो क्या सागर कम हो जाता है? नहीं, वो तो अनंत ही रहेगा। बिल्कुल।
या फिर एक जलते हुए दिए से आप 1000 और दिए जला लें तो क्या पहले दिए की रोशनी कम हो जाएगी? नहीं, उसकी ज्वाला भी उतनी ही पूर्ण रहेगी। उपनिषद यही कह रहा है। ये सृष्टि उस अनंत ब्रह्म से ही निकली है, लेकिन उसके निकलने से ब्रह्म की पूर्णता में कोई कमी नहीं आई। अच्छा। स्रोत भी पूर्ण है और जो उससे बना है वो भी अपने आप में पूर्ण है। वाह, ये सागर और दिए वाला उदाहरण सच में मदद करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सृष्टि कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि उसी अनंत सत्ता का एक रूप है। बिल्कुल। जैसे बर्फ पानी से अलग नहीं है, बस उसका रूप बदला है। ये सोच तो दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत है। सृष्टि ब्रह्म से अलग नहीं, बल्कि उसी का विस्तार है। धूरा, टूटा हुआ या किसी चीज की कमी महसूस करते हैं, वो सिर्फ एक भ्रम है, एक अज्ञान है। तो अगर ये पूर्णता का आइडिया इतना जरूरी है, तो इसका उपनिषद के मुख्य संदेश से क्या लेना देना है? मुझे पता है कि उपनिषद का पहला ही मंत्र बहुत मशहूर है। बिल्कुल। ये श्लोक उस पहले और सबसे जरूरी मंत्र के लिए एक तरह से जमीन तैयार करता है। वो मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। जिसका मतलब है इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर से व्याप्त है, यही ना? एकदम सही। इसका मतलब है कि इस ब्रह्मांड का हर कण, हर जीव, हर विचार, सब कुछ उसी एक ईश्वरीय चेतना से भरा हुआ है। हर एक कण? हाँ, कुछ भी उससे बाहर नहीं है। अब आप इसे पूर्णमदः वाले श्लोक से जोड़कर देखिए। अगर स्रोत यानी ब्रह्म पूर्ण है और सृष्टि भी पूर्ण है, तो जाहिर है कि सृष्टि का हर अंश उसी एक पूर्णता से बना होगा। बिल्कुल। फिर चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ हो या पत्थर। तो अगर कोई इस बात को सच में मान ले, तो उसके लिए अच्छा बुरा, ऊंच नीच, मेरा तेरा जैसे भेद तो खत्म ही हो जाने चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर सब कुछ एक ही ईश्वर का रूप है, तो फिर भेदभाव कैसा? यही तो असली बात है। ये दर्शन हमें द्वैत यानी अलगाव की भावना से मुक्त करता है। जब हम हर किसी में और हर चीज में उसी एक ब्रह्म को देखने लगते हैं, तो नफरत, घमंड, लालच की जगह अपने आप करुणा और प्रेम ले लेते हैं। ये सिर्फ एक बौद्धिक विचार नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। यहीं पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर असल जिंदगी में इन्हें कैसे उतारें? मेरा मतलब है, जब कोई ट्रैफिक में फंसा हो या ऑफिस में किसी से बहस हो रही हो, तब सब ब्रह्म है ये याद रखना तो लगभग नामुमकिन लगता है। हाँ, ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है और हमारा स्रोत इस पर भी रोशनी डालता है। उपनिषद ये नहीं कहता कि ये आसान है, लेकिन वो रास्ता जरूर दिखाता है। क्या रास्ता है? पहला कदम है समर्पण। ये मानकर जीना कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसी एक पूर्ण सत्ता की लीला का हिस्सा है। इससे हमें हर स्थिति को स्वीकार करने की शक्ति मिलती है। समर्पण, ठीक है। और क्या? दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है अनासक्ति। उपनिषद कहता है तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्यस्व धनम। इसका मतलब? इसका मतलब है त्याग के साथ भोग करो, किसी के धन का लालच मत करो। त्याग के साथ भोग, ये तो विरोधाभासी लगता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाओ। इसका मतलब है दुनिया की चीजों का इस्तेमाल करो, उनका आनंद लो, लेकिन उन पर मालिकाना हक मत जमाओ। अच्छा। ये मत सोचो कि ये मेरा है। समझो कि तुम एक ट्रस्टी हो, मालिक नहीं। क्योंकि जब सब कुछ ईश्वर का ही है, तो फिर मेरा क्या हुआ? तो ये एक मानसिक त्याग है, भौतिक नहीं। बिल्कुल। ये आसक्ति या अटैचमेंट छोड़ने की बात है कि हम चीजों को इस्तेमाल तो करें, पर उनसे अपनी पहचान न जोड़े। ये तो बहुत गहरा विचार है। और तीसरा कदम है अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना। फल की चिंता किए बिना अपना काम करना, ये मानकर कि हम केवल एक माध्यम हैं, कर्ता तो वही है। इस रास्ते पर चलने का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, यानी अपनी आत्मा की उस शाश्वत पूर्णता को पहचान लेना और उस ब्रह्म के साथ एक हो जाना। बंधनों से मुक्ति का यही रास्ता है। ठीक है, तो ये एकता और सब में ईश्वर वाली बात क्या सिर्फ ईशावास्योपनिषद में ही है, या ये विचार हमें दूसरे भारतीय ग्रंथों में भी मिलता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये विचार भारतीय दर्शन की रीढ़ की हड्डी है। अच्छा। ये आपको हर बड़े ग्रंथ में अलग अलग रूपों में मिलेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भगवद गीता। गीता में कहाँ कोई खास श्लोक है? हाँ, गीता के 5वें अध्याय में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है,
श्लोक 18 विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनी चैव शोपाके च पंडिताः समदर्शिनः। इसका अर्थ है कि जो सच्चा ध्यानी है वो एक विद्वान ब्राह्मण में, एक गाय में, एक हाथी में, एक कुत्ते में और एक चांडाल में भी समान दृष्टि रखता है। वाह, मतलब एक ज्ञानी पुरुष, एक विद्वान और एक गली के कुत्ते में कोई भेद नहीं देखता। कोई भेद नहीं। क्यों? क्योंकि वो बाहरी रूप को नहीं बल्कि सबके भीतर मौजूद एक ही आत्मतत्व, उसी एक ब्रह्म को देखता है। तो ये तो ईशावास्यमिदं सर्वम के संदेश का सीधा सीधा प्रतिबिंब हुआ। बिल्कुल। इसी तरह अगर आप मांडुक्य उपनिषद को देखें तो उसका 7वां मंत्र भी ब्रह्म के अद्वैत यानी नॉन डुअल स्वरूप की बात करता है। वो कहता है कि ब्रह्म वो अवस्था है जहां सारे भेद खत्म हो जाते हैं, जो शांत और कल्याणकारी है। तो ये विचार सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे वैदिक दर्शन में गूंजता है। तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं बल्कि एक पूरा वर्ल्ड व्यू है जो बार बार हमें ये याद दिलाने की कोशिश करता है कि हम सब एक ही अनंत सागर की लहरें हैं। सही कहा। तो चलिए आज की इस गहरी बातचीत को समेटते हैं। हमने एक गणित की पहेली से शुरुआत की और पाया कि अध्यात्म का गणित अलग है, जहां पूर्ण से पूर्ण निकालने पर भी पूर्ण ही बचता है। और हमने ये भी समझा कि इसका मतलब है कि ब्रह्म अनंत है और ये सृष्टि उसी का विस्तार है, उससे अलग कुछ नहीं। फिर हमने देखा कि यही विचार ईशावास्यमिदं सर्वम के मंत्र में झलकता है, यानी हर कण में ईश्वर का वास है। और इस ज्ञान को जीवन में उतारने का तरीका है समर्पण, अनासक्ति और कर्मों को समर्पित करके जीना। बिल्कुल। और जैसा कि हमने देखा, गीता से लेकर दूसरे उपनिषदों तक सभी ग्रंथ इसी एक सत्य की ओर इशारा करते हैं कि आत्मा और ब्रह्म की एकता को सिर्फ जानना नहीं बल्कि महसूस करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। ये सारी बातचीत मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या? अगर हर कण में, हर इंसान में, चाहे हम उसे दोस्त माने या दुश्मन, वही एक पूर्ण तत्व मौजूद है, तो फिर हमारे आपसी झगड़ों, हमारी नफरतों और हमारे सारे भेदभावों की बुनियाद क्या है? ये किस धोखे पर टिके हैं? इस पर सोचने के लिए आपको छोड़ जाते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे। प्रिय श्रोताओं, आपने सुना ईशावास्य उपनिषद पूर्णता और अद्वैत। यह उपनिषद हमें सिखाता है कि ब्रह्मा पूर्ण है, सृष्टि पूर्ण है और हम स्वयं भी उसी पूर्णता के अंश नहीं बल्कि उसी पूर्णता के स्वरूप हैं। जब हम संसार को ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर की उपस्थिति से भरा पूरा देखते हैं, तो द्वैत के सारे भ्रम मिट जाते हैं। जीव, जगत और ब्रह्मा एक ही चेतना के विविध रूप प्रतीत होते हैं। यही अनुभूति, यही अद्वैत मोक्ष का द्वार खोलता है। एकादशोपनिषद प्रसाद का नया एपिसोड हर सोमवार को प्रस्तुत किया जाता है आपके श्रवण, चिंतन और साधना के लिए। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक और दिव्य प्रसंग के साथ। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।